चर्चित बंटी यादव हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने कई सारे खुलासे किए हैं। उन आरोपियों को जिन्हें पकड़ा गया उन्होंने सारे राज खोल दिए कि आखिर बंटी की हत्या उन्होंने क्यों की। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। पटना के चर्चित बंटी यादव हत्याकांड मामले में आरोपियों ने कई सारे राज उगले हैं। देखिए, पुलिस ने भी अब बड़ा खुलासा कर दिया है। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। आपको पता होगा कि बंटी यादव को जो है कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था उनका, और उसके बाद निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। 6 दिनों तक पुलिस भी नहीं ढूंढ पाई। अथमलगोला में उनका शव जो है वो क्षतिग्रस्त स्थिति में पाया गया, जिसके बाद घर में चीख पुकार मच गई। पुलिस पर सवाल खड़े होने लगे कि आखिर पुलिस कैसे काम करी है, लापरवाही कैसे हुई। इस मामले में जहां 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया गया है, वहीं दूसरी तरफ बता दें कि जिन आरोपियों को अरेस्ट किया गया उन्होंने कई सारे राज खोले हैं। देखिए, सिटी एसपी सेंट्रल की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और ममता कल्याणी ने सारे बात बताई है, सारे राज उन्होंने खोले हैं कि आखिर आरोपियों ने क्या कुछ बताया है। सबसे पहले आप उनको खुद सुने। जी, अब तक 5 गिरफ्तारी हो चुकी है। इधर 2 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई थी, जिनका नाम है अजीत कुमार रोशन। अजीत कुमार रोशन के पास से 3 मोबाइल और 28,000 रुपए भी जब्त किए गए हैं। इसमें अजीत कुमार, रोहित, बजरंगी के आपराधिक इतिहास भी रहे हुए हैं और जो भी शेष आरोपित हैं उनकी गिरफ्तारी शीघ्र ही कर ली जाएगी। आखिर हत्या का कारण क्या था? अभी अनुसंधान जारी है और जहां तक सेक्स रैकेट की बात की जा रही है, लेकिन सेक्स रैकेट के बिंदु पे अभी तक कुछ भी तथ्य नहीं आए। परिवार के लोग कह रहे हैं कि जिस आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है, कुछ दिन पहले, हत्या के कुछ दिन पहले घर के नीचे आकर वो धमकी भी दे रहा था और सेक्स रैकेट चलाने का ही विरोध कर रहा था। इस बिंदु पे जांच की जा रही है, लेकिन सेक्स रैकेट की जहां तक बात है अभी तक अनुसंधान में नहीं। तो आखिरकार हत्या की मूल वजह क्या है? प्रारंभिक तौर पर विवाद या आपसी विवाद? ऐसा बताया जा रहा है कि आपसी विवाद था और इस बिंदु पे अनुसंधान जारी है। पटना में कल कई जगह क्या था? ये मुझे सूचना मिली थी, मतलब पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ होटल्स वगैरह हैं और पार्लर हैं जहां पर कुछ अवैध कार्य किए जाते हैं। इस जानकारी प्राप्त होने के बाद पुलिस ने वहां पे छापामारी की। छापेमारी के दौरान कितने संस्थानों पर और होटलों में छापेमारी की गई और क्या कुछ बरामद हुआ है? दर्जनों के हिसाब से पार्लर और होटल्स वगैरह में छापामारी की गई और गिरफ्तारी भी हुई है किसी के इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई है छापेमारी के दौरान। इंक्वायरी के लिए 2 व्यक्तियों को हिरासत में रखा गया। बंटी हत्याकांड में 5 पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई, 4 पुलिसकर्मी जी, कार्रवाई इसलिए हुई कि वो जहाँ पे अपहरण हुआ था बंटी जी का, और उसके आसपास ही इनकी ड्यूटी थी और वो ड्यूटी के दौरान इनको सूचना नहीं मिली। वो सूचना संकलन करने में असमर्थ रहे, इसकी वजह से इन पे कार्रवाई की। जी, 3 दिनों के अंदर। मैडम, 100 मीटर के दायरे में एक घटना हो जाती है, पुलिस के 24 घंटा 36 घंटा तक पता नहीं चलता है कि कहाँ गया अपराधी। आज तक सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर कितने लोगों को गिरफ्तार की, पहचान कितने लोगों की? जी, देखिए, जो आसपास की पुलिस थी जहाँ पे घटना ये घटित हुआ, वह आसपास की जो पुलिस थी वो सूचना संकलन करने में असमर्थ रहे, तो उन पे कार्रवाई की गई है। लेकिन यूं ही हमारे थाना को, कोतवाली थाना को इसकी सूचना मिली, थानाध्यक्ष को सूचना मिली, उन्होंने तुरंत ही एफआईआर दर्ज किया है और उसके बाद जो भी आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए सभी आवश्यक कार्रवाई की गई, छानबीन की गई और घटना के दौरान क्या क्या हुआ है उस बिंदु पे भी इनके द्वारा जांच की गई, इनकी टीम के द्वारा। और एक एसआईटी का भी गठन किया गया, जिनके अध्यक्ष हमारे थानाध्यक्ष कोतवाली। आज जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनकी क्या भूमिका थी इस हत्याकांड? जी, इनमें मेन रोल इन लोगों का है और अपहरण से लेकर के लोगों का आपराधिक इतिहास जी, अजीत का आपराधिक इतिहास है और रोहित का आपराधिक इतिहास है, बजरंगी का है और जो फिरार है रवीश, उनका भी आपराधिक इतिहास। ये जो पकड़े गए हैं कैसे ले जाएगा? ये अनुसंधान है, अनुसंधान के बिंदु है। जो पकड़े गए लोग उनसे क्या सारी चीज की जानकारी मिली है? कैसे? हाँ, उन्होंने बताया है। फरार जो किन्नर है उसकी क्या कुछ? ये जो मेन अभियुक्त बताए जा रहे हैं रवीश कुमार, उनके साथ इनकी सहभागिता रही। इस हत्याकांड में क्या कुछ उनका रोल है? ये भी एक ही गैंग के हैं। मैम, आपने जैसा बताया कि
आपसी विवाद में हत्या हुई है, सेक्स रैकेट से जुड़ा हुआ किसी प्रकार का नहीं मामला है। तो प्रारंभिक अनुसंधान में क्या कुछ जानकारी इन लोगों ने किस क्या तरह बताया? का कुछ तो बताया होगा किस तरह का विवाद था, पैसे का लेन देन था या फिर किसी लड़की का या प्रेम प्रसंग का मामला था, कुछ तो बताया होगा। किस पे अनुसंधान किया जा रहा है? मैम इनकी क्या भूमिका थी, किसने मारा था, रोशन ने मारा था, रवीश ने मारा था, कैसे ले गए थे? ये अनुसंधान का विषय इनको बताने तो है, आई ये अनुसंधान का विषय है। देखिए, सेंट्रल एसपी ममता कल्याणी ने बताया है कि रोशन कुमार, अजीत कुमार सैनी को अब अरेस्ट किया गया है। 2 और आरोपियों को अरेस्ट किया गया, जिनके पास से 3 मोबाइल, 28,000 रुपए नगद बरामद किए गए। इन्होंने ये बताया है कि जो बंटी यादव थे वो शराब के धंधे में हिस्सेदारी चाहते थे और इसी वजह से विवाद हुआ है। विवाद में किन्नर का भी नाम सामने आ रहा है। इस विवाद को लेकर के घटना के दिन शंकर कुमार, रोशन कुमार, रोहित कुमार, सोनू, मोनी, किन्नर, सूरज, बजरंगी कुमार, रवि कुमार सभी मिलकर साजिश करते हैं। बंटी कुमार का अपहरण करते हैं, मारपीट करके हत्या करके शव को फेंक देते हैं और उसके बाद बालू से ढक देते हैं। देखिए, आपको पता होगा इस मामले के बाद जो है बवाल बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ जहां रामकृपाल यादव, पप्पू यादव से लेकर के तेजस्वी यादव तक ने फोन घुमाया, उनके घर पर गए मिलने के लिए और अब जो है पुलिस भी इस मामले में बड़े खुलासे कर रही है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज।